गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है? एक फंक्शन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब x कॉमा एक्स जो है वो उस फंक्शन में लाई करे, ठीक है, बिलोंग करे। अच्छा, उसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है? नेक्स्ट है सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक तब होता है जब हमारा a कॉमा बी this belongs to any function r and b comma a that should also belongs to any function r, तब हमारा ये जो है सिमेट्रिक होता है फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है? जब हमारा a कॉमा बी किसी फंक्शन को बिलोंग करेगा, b कॉमा सी किसी फंक्शन को बिलोंग करेगा एंड c कॉमा ए ये भी किसी फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है दैट इज़ ट्रांजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट के साथ। पहला पार्ट हमारा कहता है कि रिलेटिव आर इन द सेट ए इतना डिफाइंड एज इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सेट दिया है ए, ये सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14, ठीक है, 14 तक इसके एलिमेंट्स है। तो अब इसमें जो हमारा आर को डिफाइन करा गया, देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी ये हमको फंक्शन दिया है। इस फंक्शन में जब हम इस सेट में से एलिमेंट्स लेके इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा जो नया सेट बनेगा उससे हम निकालेंगे। तो हमारा रिलेशन जो है वो कैसा बनेगा? देखो देखो यहाँ पे x भी है y भी है, तो इस वाले में से हमें नंबर्स लेने हैं। तो x की जगह हम 1 लें और y की जगह हम 2 लेके देखें। तो इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं। देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने 1 रख के देख लिया, y की जगह पे हमने 2 रख के देख लिया। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना रहा? 1। सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो ये नहीं। तो x की जगह पे हम 2 रख के देखते हैं, y की जगह पे भी हम 2 रख के देखते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4 आएगा, अभी भी नहीं हो रहा सेटिस्फाई। तो हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3 रख के देख लें। 3 1 जा 3 माइनस 3 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा एक जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वो क्या बनेगा? 1 कॉमा 3। देखो आगे वाला टर्म x माना जाता है, पीछे वाला y। तो जब हमने x की जगह पे यहाँ पे 1 रखा और y की जगह पे हमने यहाँ 3 लिखा, तो हमारा ये जो इक्वेशन थी ये सेटिस्फाई हो रही थी। तो हमारा एक ग्रुप तो ये बन गया। अब ऐसे ही आपको दूसरा बनाना है। दूसरा हम ट्राई कर लेते हैं x की जगह पे 2 रख के और y की जगह पे 6 रख के। तो देखो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस वाई की जगह पे 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक ग्रुप ये बन गया। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारा बनेगा 3,9 का एंड नेक्स्ट बनेगा हमारा 4,12 का, ठीक है। अब हम यहीं तक बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रेंज कितनी 14 पे ख़त्म हो रही थी, इसके आगे अब है नहीं, है ना। इसके आगे अब नंबर ले नहीं सकते और 1 से छोटा हम ले नहीं सकते। तो स्टार्टिंग हमने 1 रख के करी, ठीक है, फिर 2 रख के देखा, फिर 3 रख के देखा एंड सो ऑन। तो अब अगर हम 5 रखते हैं, सपोज देखो 3 इंटू 5 माइनस का, वेट, हाँ, 3 इंटू 5 माइनस का जब हम 15 करेंगे तभी हमारा 0 आएगा। बट अब यहाँ देखो 15 हम ले नहीं सकते हैं y की जगह पे, क्यों? क्योंकि 14 से आगे की वैल्यू तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला टर्म नहीं ले सकते, तो इसीलिए हमारा ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा रिलेशन, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं जब हम, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? a कॉमा ए जो है दैट शुड बिलोंग्स टू r, यही था। तो अब a कॉमा ए क्या है? यानी 1 कॉमा 1 शुड बिलोंग टू r। बट क्या देखो इसमें 1 कॉमा 1 आ रहा है कहीं? नहीं, डजेंट बिलोंग। क्या 2 कॉमा 2 आ रहा है कहीं? देखो नहीं आ रहा, तो इट ऑल्सो डजेंट बिलोंग्स टू r। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था? a कॉमा बी एंड b कॉमा ए बोथ शुड बिलोंग्स टू r। तो देखो इसमें हम 1 कॉमा 3 ले लेते हैं,
दैट शुड बिलोंग टू आर, और इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोला था, 3,1 दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखो जब 1,3 रख रहे हैं तब तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पर जब हम 3,1 रखेंगे क्या तब भी सेटिस्फाई होगी? तो हम यहाँ पे रफ में करके देख लेते हैं एक बार। तो 3x माइनस वाई, तो x की जगह पे अभी हमको 3 रखना पड़ेगा, 3 इंटू 3 माइनस का 1, 3 3 जा 9 माइनस का 1, तो कितना रहा 8। सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये भी प्रूफ नहीं हो रहा। ये तो कर रहा है बिलोंग, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें देखो कहीं 3,1 आ रहा है, नहीं आ रहा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में मैंने अभी आपको यहाँ बताया था क्या होता है, ए कॉमा बी शुड बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू आर, एंड ऑल्सो सी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसमें देखिए 1,3 देखो दिस शुड बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है ऑब्वियसली, बट 3,1 ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर सेकेंड पार्टी बिलोंग नहीं कर रहा है तो थर्ड पार्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। और सिंपली रिफ्लेक्सिव अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं ही होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस दिस इज neither reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। अब बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब देखिए, अब हमारा सेकेंड पार्ट कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन। तो सबसे पहला सेट हमें जो एन दिया है, देखो जैसे यहाँ ऊपर हमें सेट ए दिया था ना, हमारा ए कंस्ट्रक्ट होके आया था, बट यहाँ अब हमें बोला है कि सेट रिलेशन आर इन द सेट एन। तो एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी हमें कोई एंडिंग नहीं बोली है, सो दैट्स वाई इट विल गो टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, नंबर डिफाइंड एज आर। तो अब हमें आर यानी रिलेशन क्या दिया है, आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो अब हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तब हमारा एक रिलेशन आर डेवलप होगा। तो अब हम जब आर बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा हमारा आर। तो देखो नंबर्स जो है वो हमें नेचुरल नंबर से लेना है, ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू अस। तो देखिए एक्स कॉमा वाई, तो अब हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसमें अगर हम x को 1 रखें और y को देखते हैं, सो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो जब हमने x को 1 रखा तो y कितना आया 5, 1, तो 5 प्लस 1 6, यस। इसके बाद अगर हमने x को 2 रख के देखा तो y कितना आएगा 7। देखिए यहाँ रखना है, हाँ बेटा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है। तो y की वैल्यू आ जाएगी जब हम x की जगह पे क्या रखेंगे 1, जब 1 रखा तो 5 प्लस 1 6 आ गया। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 6 7, तो 7 आ गया। जब हम 3 रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। एंड जब हम 3 के बाद 4 रखेंगे तो 3 के बाद 4, सॉरी देखो अब यहाँ पे इसमें एक पार्ट और बोला था कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x इज स्मॉलर देन 4, यानी अब हम x 4 नहीं रख सकते, ये हमारा ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो उन्होंने बोली है 4 से छोटी होनी चाहिए, ना ही 4 के बराबर होनी चाहिए, ना ही 4 से बड़ी, इसलिए हम यहाँ 4 से आगे को नहीं बना पाएंगे, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा एक रिलेशन। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको जैसा बताया था a कॉमा ए दैट शुड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसमें क्या 1,1 कहीं बिलोंग कर रहा है आर में, 1,1 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था a कॉमा बी शुड बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसमें देखिए 1,6 ये तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट क्या 6,1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, देखो आ रहा है कहीं 6,1 नहीं आ रहा है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपसे क्या बोला था,
A comma B should belongs to R, B comma C should belongs to R and last C comma A should belongs to R. यही था. तो अब देखिए लास्ट पार्ट के लिए 1,6 हमारा R में बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 हमारा R में बिलोंग नहीं कर रहा है. तो अगर 6,1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो 1,1 तो कहाँ कर रहा है ना. सो दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव. सो हमारी लास्ट लाइन होगी हेंस दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. दिस अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये 2 पार्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.